एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करना। उसमें एक बार आपकी कामना हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस कामना के लिए ये जप कर रही हूं। शुरू दिन आप जब बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे, शुरू दिन जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कामना कर कर एक बार अपने मन में आ जाना चाहिए कि मैंने इस कामना से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। और दूसरे नंबर पर है, जब बेलपत्र का पेड़ कहीं सूख गया हो और किसी किसी के यहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है तो उस वृक्ष को लोग निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। अगर किसी के यहाँ पर बेलपत्र का पेड़ कट गया हो, सूख गया हो, सूखा हो, किसी के काम नहीं आ रहा हो, तो वहां से बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ के पास का भाग लेकर आना और उसका चंदन जैसी मुठिया बना लेना और उसको फिर घिस कर मेरे देवाधिदेव महादेव को जब जल चढ़ाने जाओ तब वो बेलपत्री का चंदन मेरे महादेव को लगा कर आओ। हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना, जो वृक्ष सूख गया, जो वृक्ष पूर्ण तरह से साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी किसी के यहाँ का पेड़ कटने वाला है, सूख चुका है, बेकार हो चुका है, लोग उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी लकड़ी, थोड़ा सा भाव मिल जाए, उसका घिसा हुआ चंदन देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया। हरे वृक्ष की लकड़ी को नहीं। तुम अगर हरे वृक्ष की लकड़ी को काट कर लिया है, तोड़ कर लिया है, फिर उसको सुखा लिया, सुखा कर तुमने चंदन बनाया, वो श्रेष्ठ नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं। हरे वृक्ष में से जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो उसकी डाली कभी नहीं टूटना चाहिए। वृक्ष में से केवल पत्ती तोड़ो पर डाली ना तोड़ो। फूल में से, फूल के पौधे में से, पुष्प की डाली में से पुष्प तोड़ो पर उसकी डाली कभी मत तोड़ो। तुलसी मां, तुलसी का दल तोड़ो पर डाली कभी नहीं। आंवले के वृक्ष के आंवले तोड़ो पर आंवले की डाली कभी ना तोड़ो। पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर पीपल की डाली कभी ना तोड़ो। शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। कारण क्या होता है? 84 लाख मनुष्य की योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। वृक्ष, दुर्वा, पत्तियां, डालियां, ये जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने तुम्हें पौधे नजर आते हैं, चाहे वो जल के अंदर नजर आए, थल के अंदर नजर आए, गमले में नजर आए, जैसे तुम्हें पौधे का दर्शन हो रहा है, 20 लाख योनि वृक्ष की है। 20 लाख। अब 84 लाख में से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा
षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ और पांचवा शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना करते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। एक हमने पहले कथा में कहा था कि उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था, शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है, ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, शहद मधु एक देव आदित्य महादेव को समर्पित करने वाला और एक माँ लक्ष्मी को समर्पित करने वाला क्या देता है, ये शिव पुराण की कथा कर रही है। जब बूढ़ी माँ के पास में कुछ भी नहीं था, 80 साल 70, 80, 50, 60 साल पुराना शहद मधु रखा था। शहद, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में शहद है, मधु है? रखो। अब मधु आपके घर में है, कोई सामान आपके घर में दाल भर कर रखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। दूध रख दिया, घी रख दिया, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल में उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता है। पर केवल एक मधु, शहद ऐसा होता है जो 50 साल तक भी रखा रहे तो सड़ता नहीं है, बल्कि औषधि बन जाता है। आप सबसे निवेदन है, घर में जितनी निर्मलता रखोगे, स्वच्छता रखोगे, जितना घर को साफ रखोगे, उतनी ही लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करेगी। पर केवल घर की सफाई से काम नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की सफाई के साथ में मन की भी सफाई होना चाहिए। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हमारे भीतर भरा हो और हम सोचें कि भगवान हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो कैसे प्रवेश करेगा। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में भ्रमण करने निकले और भगवान विष्णु जब मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, बड़े आनंद में जा रहे हैं। देव ऋषि नारद उनका दर्शन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज देख रहे हैं भगवान विष्णु जा रहे हैं, माता लक्ष्मी इनके पीछे पीछे चली। भगवान विष्णु ने पलटकर देखा, लक्ष्मी आप कहां आ रही हो? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु मेरे को आपके साथ चलना। भगवान बोले, लक्ष्मी आप हमारे पीछे, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और आप हमारे पीछे पीछे आ रही हो, इस दक्षिण की ओर आपको नहीं आना चाहिए, आप रुको। लक्ष्मी जी मानी नहीं। समझाने वाला व्यक्ति जब समझाए, देखो अभी अपने पास में इतना नहीं है, कोरोना महामारी के कारणवश हो सकता है कि थोड़ी कमाई कम हुई हो, इसलिए काम करते हैं। कोई वस्तु लेना है तो अपन बाद में ले लेंगे, अपन बाद में प्राप्त कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो चाहिए। मालूम पड़े जिद पे अड़ गए, बहुत कुछ भी हो जाए मुझे तो ये सामान लाकर देना ही पड़ेगा, तो ये श्रेष्ठता नहीं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से तुरंत, लक्ष्मी कहां जा रही हो? आपको मालूम है ये दक्षिण दिशा है जहां मैं जा रहा हूं, सुनो आप यहां प्रवेश ना करिए। लक्ष्मी जी कहती नहीं स्वामी, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मी जी को खूब समझाया भगवान विष्णु ने, नहीं मानी मां लक्ष्मी, जाने के लिए आतुर हो गई, जाने लगी। और माता लक्ष्मी जब जाने लगी, भगवान समझा समझा कर रह गए, समझा समझा कर भगवान रह गए, नहीं मानी, चल दी पीछे पीछे। भगवान रोक रहे, नहीं मानी। चलते चलते लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि एक सुंदर गन्ने का ईख का एक खेत है।
देखा होगा, जितने भी लोग इस पावन धन्वंतरी कथा को सुन रहे हैं, धनतेरस के पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब दिवाली की पूजन होती है तो दीपावली की पूजन में कई जगह पर गन्ने को, ईख को पूजन में रखा जाता है। अब भैया कोई ब्राह्मण देवता से पूछे कि महाराज जी ये गन्ना पूजन में क्यों रखा जाता है, लक्ष्मी जी की पूजन में, ये गन्ने का क्या प्रयोग है, ये ईख का क्या प्रयोग है कि माता लक्ष्मी की पूजन में गन्ना रखा जाए, ईख रखी जाए, इसका प्रयोग क्या? तो वो प्रयोग ये धन्वंतरी की कथा में आ रहा है, ये धनतेरस की कथा में आ रहा है। महाराज, हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान की पूजन में जो जो सामग्री चढ़ती है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर रहता है, जरूर। अगर भगवान पर कोई वस्तु चढ़ी है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर धतूरा चढ़ा है, बेलपत्र चढ़ा है, समी पत्र चढ़ा है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर श्वेत पुष्प चढ़ा है, श्री गणेश जी महाराज को कहीं दुर्वा चढ़ी है, माँ जगत जननी जगदम्बा को लाल पुष्प समर्पित किए गए हैं, उसका प्रमाण कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में मिलता ही है, उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलेगा। गन्ने का, ईख का प्रमाण यहां आता है धन्वंतरी की कथा में कि माता लक्ष्मी गन्ने के खेत को देखकर, माता लक्ष्मी ईख के खेत को देखकर रुक गई और ईख के खेत को देखकर रुकी और भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। गन्ने के खेत को जब माता लक्ष्मी ने देखा, उसमें से एक गन्ने का टुकड़ा, एक ईख का टुकड़ा माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया। अब जब गन्ने का टुकड़ा तोड़ा, ईख का टुकड़ा जब माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया, तब उस गन्ने को तोड़कर माता ने मुख में उसको खाना, चबाना चालू करा। उस गन्ने का रस माता प्राप्त करने लगी। उस गन्ने के रस को, उस शुगर को, गन्ने के उस रस को, ईख के उस रस को माता लक्ष्मी आराम से प्राप्त कर रही हैं और भगवान आगे निकल गए, लक्ष्मी जी रुक गई। देखा माने, स्वामी तो आगे चले गए, स्वामी ने पलटकर देखा लक्ष्मी गई कहां। भगवान जब वापिस आ रहे थे लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, तब माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत में खड़ी होकर गन्ने को खाते हुए जब देखी गई, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी आपने श्रेष्ठता का कर्म नहीं करा। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। किसी के खेत में चना लग रहा है, किसी के खेत में गन्ना लग रहा है, किसी के खेत में कोई फसल लग रही है, खेत के मालिक से बिना पूछे अगर तोड़ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है और उसका सेवन कर लिया जाता है, तो उसका भी दोष हमारा हिंदू धर्म बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि उसका भी दोष है। पहले भी कथा में कहा, 5 चोरों की कथा कही थी, उसमें वर्णन किया था भगवान को बिना दिए जो खा ले वो भी चोर है, बिना पूछे कोई वस्तु उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए, आपने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं लगाई, बेल नहीं बजाई और आप घर में प्रवेश कर गए, चोर। चौथा, महाराज किसी का सामान रखा था, बिना पूछे उठा लिया गया, रख लिया गया, वो भी एक चोर है। और 5वां, माता पिता को दिए बिना जो एकांत में अपने कमरे में जाकर खा ले वो भी चोर है। परमात्मा को दिए बिना, माता पिता को दिए बिना, घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को दिए बिना भक्षण कर लेना, पा लेना, वो भी चोरी। उन 5 चोर में एक चोर का प्रमाण यहां पर आ जाता है महाराज जी कि किसी के खेत में, किसी के भवन में, किसी के घर में
अगर आप प्रवेश कर रहे हो, किसी की कोई वस्तु रखी हुई है, उसको पहले आज्ञा लीजिए, पूछिए क्या हम ये ग्रहण कर सकते हैं, क्या हम ये ले सकते हैं। किसी के घर में प्रवेश कर रहे हो तो पहले आवाज लगाइए, दरवाजा बजाइए, बेल बजाइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं। प्रवेश कर महाराज जब प्रवेश हुआ, लक्ष्मी जी ने गन्ने को तोड़ा, खाया, ईख को देखा, भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आया। नारायण बोले, ए लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो? तुमने क्या खेत के मालिक से, किसान से पूछा? उस किसान से आज्ञा ली आपने कि मुझे गन्ने खाना है, मुझे ईख खाना है, मुझे इसका रस प्राप्त करना है? आपने आज्ञा ली है? आपने पूछा है? माता लक्ष्मी जी हंसकर मुस्कुराकर बोलती है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। हम पूछें और हम आज्ञा लें तब प्रवेश करें, ये नहीं हो सकता। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कह दिया, लक्ष्मी तुमने इस किसान के घर में उसके बिना पूछे गन्ने को तोड़कर, ईख को तोड़कर तुमने उसका रस लिया है। 12 वर्ष तक तुम्हें किसान के घर में रहकर किसान की सेवा करना पड़े। 12 वर्ष तक आप उस घर में प्रवेश कर रहिए और उनके यहां सेवा करिए। करो सेवा। मुझसे गलती हो गई, आप अपने चरणों से मुझे दूर ना करिए। भगवान कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, तुम्हें 12 वर्ष तक उस किसान के घर में, उस किसान के खेत में रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। आपको किसान के खेत में जाना, ठीक है। लक्ष्मी जी रह रही हैं, किसान के यहाँ सेवा कर रही हैं। ऐसी रही लक्ष्मी मैया कि किसान के घर में धान, वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा सब मिल गई, सब कुछ आ गया किसान के घर में, सब कुछ। अब एक दिन 12 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भगवान लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए निकले। लक्ष्मी जी से कहा, चलो आ जाओ। अब तो किसान को लगा कि मेरे घर में ये बूढ़ी माँ जब से रह रही है तब से हमारे घर में वैभव ही वैभव, अब इसको कौन जाने देगा। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके चरण पड़ते से ही आपके यहाँ खूब वैभव, धन, सत्ता सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो आप में से कितने लोग हैं जो उनको वापिस जाने दोगे, निकलने दोगे, वापिस जाने दोगे? कोई नहीं जाने। महाराज कौन जाने? थोड़ा और रुक जाइए, और रुकिए, और रुकिए। माता जाने का कहती हैं, किसान रोक लेता है। एक दिन भगवान विष्णु ही आ गए उस किसान के घर पर, और भगवान नारायण किसान के घर पर पहुंचे और पहुंचकर कहा, अब हमको, ये लक्ष्मी है, हमें जाना है, आप हमको जाने दीजिए। किसान को कहा, किसान पहचान नहीं पा रहा। भगवान बुजुर्ग का रूप रख कर आए, जैसे लक्ष्मी एक बूढ़ी का रूप रखकर सेवा कर रही है, उसी तरह किसान भी बूढ़े का रूप रखकर सेवा कर रहा है। महाराज भगवान ने किसान को कहा कि तुम गंगा नहा कर आओ, तब हम जाएंगे। गंगा नहाते समय किसान के हाथ में कौड़ी दे दी। 4 कौड़ी लेकर किसान गंगा नहाने गया। जैसे ही गंगा जी में कौड़ी डालने को कहा, गंगा मैया प्रकट हो गई। किसान पूछता है, आप कौन? गंगा जी कहती है, मैं विष्णुपदी गंगा हूं, आप क्यों प्रकटी हो? गंगा जी ने कहा, आपको मालूम है ये कौड़ी किसने दी है? नहीं, तुम्हारे घर में जो है वो नारायण है, नारायण ने दिया। अब दौड़ कर गया और नारायण के चरणों को पकड़कर कहा, नाथ आप क्यों आए हो ये तो बताओ। भगवान ने कहा, आपको मालूम नहीं, मैं लक्ष्मी को लेने आया हूं, पर लक्ष्मी को तो मैं अपने यहां रखना चाहता हूं नाथ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकता, मैं इनको लेकर जाऊं। किसान रोने लगा। तब भगवान नारायण ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। तब भगवान ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को
जो धन्वंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। नारायण जैसे बोले तो किसान तुरंत प्रसन्न हो गया। प्रभु प्रभु आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महत्व उस धन्वंतरी पूजन का, उस धनतेरस की पूजन का बता दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। भगवान विष्णु बोले किसान सुनो, ये धन्वंतरी मेरा ही एक अंश होता है। जैसे मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करा हुआ हूं, उसी तरह धन्वंतरी का स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, आप धन्वंतरी के चित्र का अगर दर्शन करेंगे तो एक हाथ में उनके भी चक्र है, एक हाथ में उनके शंख है, एक हाथ में उनके औषधि है, एक हाथ में उन्हें अमृत का कलश है और भगवान स्वयं नारायण का अंश प्रकट हो रहा है। बोल धन्वंतरी भगवान की, धन्वंतरी भगवान की। कहते हैं धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य जब हुआ था तो भगवान शंकर ने धन्वंतरी देव को देखकर कहा, वाह रे प्रभु वाह, क्या सुंदर स्वरूप धारण कर आए हो प्रभु। जब मेरे लिए विष लेकर आए थे तब एक आनंद दूसरा था, पर आज अमृत लेकर आए हो उसका आनंद दूसरा है। बहुत अलग अलग बातें महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है दो तरह की वाणी होती है, एक में आपने क्रोध कर दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, गालियां दे दी, और एक शब्द अमृत का मीठा बोल दिए, प्रेम की वाणी बोल दी, उसका एक आनंद दूसरा है, उसका एक संबोधन दूसरा है। एक विष लेकर आ रहा है, एक अमृत लेकर आ रहा है। शिव जी कहते हैं जो अमृत लेकर आ रहा है उसका आनंद ही दूसरा है, उसके चेहरे की चमक ही दूसरी है। भगवान विष्णु कहते हैं सुनो किसान, मैं आपको धन्वंतरी पूजन का विधान बताता हूं। भगवान कहते हैं किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। नारायण प्रभु क्या मां फिर मेरे घर में रहेगी? भगवान कहते हैं सुनो किसान, ये लक्ष्मी अगर आप धन्वंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन सुंदर कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अगर आप कर रहे हो तो ये लक्ष्मी भले मेरे साथ बैकुंठ में जाकर रहे पर लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, वो सदा विराजमान रहेगा। ऐसी है मां धन्वंतरी की पूजन, ऐसी है मां लक्ष्मी की पूजन। बस आपसे भी निवेदन है, आज आप सब जो धनतेरस की पूजन का एक भाव रखे हुए हैं, बड़ा उत्साह आपके भीतर दीपावली पूजन का है। 5 दिवस तक आप जो दीपावली का उत्सव मना रहे हैं उसमें से दूसरे दिन की कथा को आज विराम देते हुए बड़े भाव से आनंद से आप सभी को रूप चतुर्दशी की, नरक चतुर्दशी की, बहुत बहुत छोटी दीपावली की बधाई हो। संपूर्ण भारतवासियों को, देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। सभी को कल कथा के क्रम में दीपावली के पूजन को महत्व को जानेंगे और दिवाली का पूजन क्यों होता है, दीपावली के पूजन का क्या क्रम है, कैसे पूजन करना चाहिए कि हमारे घर में वर्ष भर तक लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो, सब कार्य सफल हो। उस भाव से कल दीपावली की पूजन की महत्वता को जानिए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की हर हर महादेव। श्री विठ्ठलेश सेवा समिति सीहोर। महाराज इसलिए शायद कहा कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, 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 होती है अपने भाग्य से सत्संग कभी कभी, होता है अपने भाग्य से सत्संग कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। कि तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, में मिल जाती है काया कभी कभी, माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती
सुंदर रूप चतुर्दशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि, जिसके अंतर्गत अपन सब बाबा देव अधिदेव महादेव की पावन चरणों का रस स्वादन करते हुए सुंदर आनंद में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के पूजन का महत्व समझेंगे। कल कथा में वर्णन किया था, अपन सबने श्रवण किया कि धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं, साथ में उनके हाथ में शंख है, चक्र है, सुंदर औषधियां हैं और औषधि के साथ में एक कलश जो भरा हुआ है वो अमृत का भरा हुआ है और उस अमृत के कलश को देवताओं के नजदीक में लेकर जाना, देवताओं के पास में जाकर देना, उस अमृत के कलश को प्रदान करना। पर अगर धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ है तो धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही एक अंश अवतार है, जो अमृत औषधियों को देने वाले हैं, कोई साधारण से नहीं है महाराज, अमृत औषधियों को प्रदान करने वाले। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हमारा हृदय भी एक अमृत का कलश है और इस अमृत के कलश में स्वयं अमृत भरा हुआ है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम अमृत भरा हुआ है। और जब नाम अमृत जो भरा हुआ है, नाम अमृत जो हमारे पास में है, भगवान के नाम का जो अमृत है, उसका भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। 33 कोटि देवता धन्वंतरी जी के द्वारा प्राप्त हुए उस अमृत कलश का पान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी भगवान के द्वारा जो हृदय रूपी अमृत कलश है, जिसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी का नाम, हमारे सदगुरु का नाम, नारायण का नाम इस कलश के अंदर भरा हुआ है, और उस कलश का हम क्यों ना प्रयोग करें कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप भगवान का स्मरण अमृत रूपी कलश के रूप में कर सकते हो। भगवान विष्णु स्वयं उस किसान को समझाते हुए कहते हैं कि आप धनतेरस का पूजन इस विधान से करिए। द्वितीय स्वरूप में, द्वितीय क्रम में भगवान धनतेरस के पूजन का तो महत्व बताए, साथ में हमारे यहाँ जो छोटी दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसकी भक्ति का सुख एक अलग है। महाराज क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी? क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है? उसका कारण क्या है? हम सब तो हमेशा सुनते रहे कि ये नरक चतुर्दशी है, घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है? तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने, इसलिए नरक चतुर्दशी का वर्णन आ गया। केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो,
पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नामक का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव का। धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें, हम क्यों ना सत्कर्म करें, हम क्यों ना भगवत चर्चा करें, हम क्यों ना भगवत स्मरण करें, अगर मानव का शरीर मिला है तो। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है महाराज। 84 लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर ही है जिसके माध्यम से हम पूर्व के कर्म का भोग लेते हैं और भगवान का भजन कर कर उस कर्म को हम काट भी लेते हैं। केवल एक मानव का शरीर, केवल एक मनुष्य की देह। आस्था चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से जितने भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा का रसास्वादन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका महत्व समझे कि मानव का जो शरीर मिला बड़ा मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियां महाराज, पत्नी हर योनि में प्राप्त होगी। आप जो बनकर जन्मेंगे वो उस समय पर पत्नी भी मिलेगी। आप जिस योनि में प्राप्त होंगे उस योनि में आपके बच्चे भी होंगे। हर योनि में कुटुंब भी होता है, कबीला भी होता है, पत्नी भी होती है, पति भी होता है, बच्चे भी होते हैं। हर योनि में आपको सब कुछ मिलेगा, खाने को भी प्राप्त होगा, पानी पीने को भी मिलेगा, आपको रहने के लिए कोई क्वार्टर, कोई घर, जहां अस्तबल आदि जिस योनि में हम हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको रहने के लिए भी प्राप्त होगा। पर हर योनि में बच्चे भी मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, कुटुंब कबीला भी मिलेगा, भोजन करने को अन्न भी मिलेगा या अन्न भाग जो आप खा सकते हो वो मिलेगा, पीने के लिए जल भी मिलेगा, रहने के लिए आपको भवन भी मिलेगा, आप जहां रहने का है वो सब प्राप्त होगा। प्रत्येक योनि में प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में। बस एक चीज प्राप्त नहीं होगी, वो क्या महाराज? भगवान की सेवा, भजन, पूजन, स्मरण और भगवत नाम की चर्चा। Looking good, Sara. Come on now, let's make a reel. पर कल मैं salon होके आऊंगी. Then why wait for kal? Here's my 5-minute salon with natural extracts of organic aloe vera, mint and rose. All new Wheat Pure. इससे पाइए moisturized, smooth and visibly glowing skin. Smooth. For salon smooth finish, just beat it. इसलिए कल युग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को रखा, इसलिए कहा केवल एक मानव का शरीर है जो कर्म के भोग को भोगते हुए, हमारे कर्म के भोग को मिटाते हुए, भोगते हुए भगवत स्मरण की ओर अग्रण्य बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देता है, भगवान के नाम की ओर आगे लेकर चले जाते हैं। मनुष्य का यदि शरीर मिला है और मानव की देह प्राप्त हुई है तो भगवान का भजन मिलना बड़ा कठिन है, भगवान का स्मरण बड़ा कठिन। सारी योनियों में परिवार, पति, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब मिलेगा, पर नहीं मिलेगा तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भजन, कीर्तन, ये नहीं मिलने वाला, ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। रांतिदेव इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण दान, पुण्य, संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन? आज नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं।
क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का। कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना। उसके पूजन का क्या विधान है। छोटी दीपावली क्यों कहते हैं, क्यों दिए लगाए जाते हैं, उसके महत्व को समझ। महाराज क्रांतिदेव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए क्रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए, तो क्रांतिदेव ने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो। भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है, क्यों नहीं करता। क्रांतिदेव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है कि क्रांतिदेव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े हैं और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। मार्कंडे भगवान का चरित्र आता है, यम के दूत सामने खड़े हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता महाराज। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ कि जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राके चाहे झोपड़ी का। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राके राम ताहि विधि रहिए। क्यों नहीं हो सकता। अगर आप सत्संग में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, मंत्र जाप में लगे हो, मंत्र स्मरण में लगे हो, भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं, हिम्मत नहीं कि आपको उठाकर ऐसे ही ले जाए। यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको उठाकर ले जाएं। वहां तो चर्चा होती है, बात होती है कि साहब हम आए हैं, यमदूत सामने नजर आते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो कहते हैं ना कि उनको तो पहले ही भान हो गया था, उनको तो पहले ही मालूम पड़ गया था, उनने तो कह दिया था साहब कि ऐसा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं, हमारी सहज भाषा में आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा कि वो ऐसा बोल गया, वो ऐसा कर गया, उसको तो मालूम पड़ गया था, उसकी तो सूचना मिल गई थी, अंतिम समय क्या है उसको मालूम पड़ गया। पर महाराज आज क्रांतिदेव के साथ वही हुआ। क्रांतिदेव ने पूछ लिया कौन हो, यमदूत लेने आए हो, हाँ चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलता हूं। कहां लेकर जाओगे, नरक। हो क्रांतिदेव करे, मैंने इतना दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, धर्म चर्चा करी, भगवत नाम लिया, जगत में मैंने सारा दान पुण्य धर्म सब कुछ करा, और तुम कह रहे हो कि मुझे नरक लेकर जाओगे। ये कहां का तरीका है, ये कौन सा तरीका है। कार्तिक महीने की यही चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की थी, जिस दिन क्रांतिदेव यमदूतों से बात कर रहे हैं और कह रहे तुम मुझे नरक लेकर जाओगे। मैंने पाप कौन सा करा है। भाई व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे, व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करे तो कहा जाए कि इसने पाप कर्म करा है तो इसको नरक भेज दिया जाए। पर मैंने पाप कौन सा करा है जो मुझे नरक भेज रहे हो। तो कहा महाराज जी आपने 2 पाप करे। कौन कौन से। तो कहा पहला पाप ये कि दरवाजे पर गाय आई, गौ माता आई, दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही, और आपने गौ माता को भोजन नहीं दिया, भूखी चली गई। और दूसरा पाप आपने करा
दरवाजे पर ब्राह्मण आया और आप उसको अन्न भाग ग्रहण नहीं करवा सके, आप उसको भोजन नहीं करा सके। अब रांति देव ने पूछा ये हुआ कब था, ये तो बताओ पहले। अच्छा, सब जगह की फाइलें गायब हो सकती है, सारी फाइलें मिटाई जा सकती है, पर उस परमात्मा के द्वार पर जो फाइल लिखी जाती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उसको पहचान नहीं सकते। सारी फाइलें मिटाई जा सकती हैं, हर फाइल को छुपाया जा सकता है, हमारा लिखा हुआ हम उसको मिटा सकते हैं, पर परमात्मा की फाइल में एक बार अगर नाम चढ़ गया, कौन सी तारीख, कौन तिथि, कौन पल, कौन घड़ी, कौन क्षण आपने क्या कर्म करा है, वो परमात्मा की खाते में लिखा हुआ है। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी। सारी फाइलें उसके पास, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। रांति देव की अगर फाइल उनके पास में है तो कहा मैंने करा कब था, बता दिया यमदूतों ने, ये फाइल पढ़ लीजिए, चित्रगुप्त महाराज को बुलाया, बता दीजिए महाराज, बता दिया। एक दिन ब्राह्मण आया था, निवेदन करा, तो रांति देव कह रहे हैं ब्राह्मण को मैंने सिंहासन दिया, ब्राह्मण को मैंने बैठने का सिंहासन दिया है, ब्राह्मण के लिए मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा था, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, ब्राह्मण देवता आप पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ ग्रहण कर लीजिए, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया था। आप देखिए, लिस्ट उठाकर देखो, ब्राह्मण ने मना कर दिया था। यमदूत कहते हैं भले ब्राह्मण मना कर दिया, पर कुछ नहीं तो मुख झूठा करा देता, पानी ही पिला देता, तेरे घर का बर्तन झूठा तो होना था, तेरे घर का बर्तन पात्र झूठा तो होना था। कितना सुंदर कहा है महाराज। कोई ब्राह्मण यदि आपके यहां आए और ब्राह्मण आकर आपके यहां अगर ऊपर से जल ग्रहण कर रहा है तो आप ब्राह्मण से कह सकते हो महाराज जी आप पात्र झूठा कर दीजिए। कोई ब्राह्मण आकर आपके यहां आया और वो ऊपर से जल भाग ग्रहण कर रहा है, वो हथेली में भाग लेकर, लाओ सब प्रसाद दे दो हथेली में, हथेली में भाग लेकर ब्राह्मण ग्रहण कर रहा है, तो उसको यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मण देवता से कहे कि ब्राह्मण देवता पात्र झूठा कर दीजिए, पात्र झूठा कर दीजिए, ये प्लेट झूठी कर दीजिए, ये पात्र झूठा कर दीजिए। क्यों? शास्त्र कहता है जितनी देर तक ब्राह्मण का झूठा पात्र घर में रखा रहता है, जितनी देर रखा रहता है उतनी देर घर से क्लेश को मिटा देता है। महाराज क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख झूठा कराओ, अर्थात घर का पात्र भी झूठा होगा, वो रखा रहेगा, फिर घर की कोई बहू, घर की कोई माँ उस पात्र को लेकर जाती है, जब धोती है, साफ करती है, महाराज उसने अपनी जिंदगी में जितना पाप कर्म करा होता है, मात्र ब्राह्मण के पात्र का, उस पात्र को धो लेने पर भी उसके ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते, कितने पाप। अब झूठा कर लीजिए। मैंने कहा ब्राह्मण देव को, रंती देव कह रहे, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण देवता पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। यमदूत कह रहे हैं आपको चाहिए था कि आप मुंह झूठा कराते, भले पानी का आचमन ही करा दे। अब देखिए आचमन करा, अब पानी का भले आचमन करा देते, पर कराना। एक दूसरा, गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने गौ माता को रोटी नहीं दी, आप गाय को भोजन नहीं दिया। रांति देव हाथ जोड़कर बोले महाराज आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने गाय को रोटी नहीं दी, महाराज मैंने गाय को भोजन नहीं दिया, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे द्वार पर गाय आई और मैंने गौ माता को भोजन दिया, आप देखिए, आप स्मरण करिए। भगवान यमदूत कहते हैं गाय आपके दरवाजे से भोजन कर कर चली गई थी, पर कुछ समय के बाद गाय फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, उस समय पर आपने उसको भोजन नहीं दिया। महाराज जब एक बार दे दिया तो दूसरी बार कैसे देते?
यमदूतों ने कहा परमात्मा एक बार आपको सुख दे देता है और उसके बाद परमात्मा आपको सुख देना बंद कर देता है, तो क्या आप परमात्मा से वापस सुख नहीं मांगते? क्या परमात्मा से वापस सुख नहीं मांगोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण? एक बार अगर आपने सुख दे दिया और सुख देने के बाद फिर वापस वही की वही लीला चालू हो गई, वही हमारा कर्म का दुख हमारे सामने आ गया, तो क्या आप भगवान से वापस सुख नहीं मांगोगे कि हे भगवान हमें वापस सुखी कर दीजिए, वापस ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति पुनः वापस स्थापित हो जाए? रंती देव, गाय अगर एक बार भोजन कर कर चली गई और दूसरी बार पुनः तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुमने उसको भोजन नहीं दिया, क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रांति देव ने कहा नरक अगर भोगना तो मेरा पुण्य कहां गया वो बताओ। पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारे पुण्य के बल पर मांगो। तुम बैकुंठ का भोग भोगोगे कि कुछ और मांगना चाहते हो? इतने में रांति देव ने कहा अगर मेरे पुण्य का भाग देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में 1 वर्ष के लिए मृत्यु को टाल दीजिए। 1 साल मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। 1 वर्ष? हाँ, क्या करोगे? रांति देव ने कहा जो नहीं कर पाया वही करूंगा, आप 1 वर्ष के लिए मुझे पुनः मेरा जीवन दे दो। भगवान यमदूतों ने कृपा करी और यमदूत उसको छोड़कर 1 वर्ष के लिए दे दिया उसका पुण्य का भाग। रांति देव नरक को जीत लिया, वो 1 वर्ष के पुण्य के बल पर इतना ब्राह्मण भोज कराया, इतना गौ माता का भाग प्रदान करा। इसलिए इस कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांति देव को नरक से छुड़ा लिया था इस। कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा कि रांति देव को नरक से छुड़ाया था आज के। फिर रांति देव ने क्या करा? कहा महाराज इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया। दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को गासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया। उसका फल क्या हुआ कि रांति देव को फिर नरक नहीं भोगना पड़ा। फिर रांति देव जब प्राण त्यागे तो भगवान के धाम में पहुंच गए, सीधे भगवान के द्वार पर। सीधे भगवान। और महाराज जब जीवन में परख हो जाए, जीवन में अगर परख हो जाए तो जीवन का सुख ही दूसरा है। इसलिए कहते हैं ना महाराज, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। हो शरीर में इतने ये जुएं पड़ कैसे गए, ये शरीर में कीड़े पड़ कैसे गए? उसकी आंखों में जल भर गया, नैनों से अश्रु बहने लगा, आखिरी में रहा नहीं गया। तब देव ऋषि नारद को याद किया, तब देव ऋषि नारद निकल कर आए और नारद जी ने कह दिया योगीराज आप कह रहे हो कि कारण क्या बना शरीर में, आखिर ये मस्तक पर जुएं कैसे पड़ गए, शरीर में कीड़े कैसे पड़ गए? महाराज क्या कारण बना है ऐसा? तो महाराज कारण बताया कि आप
तन तो साधना में लगा लिए, तप तो तप में लगा लिया, पर मन भगवान में नहीं लगा पाए। अगर मन भगवान में लगा लेते तो ये शरीर चित्त अगर परमात्मा में लग जाता तो ना मस्तिष्क में जुएं पड़ते, ना शरीर पे कीड़े पड़ते। तब क्षमा मांग ली प्रभु, ये अंतरात्मा से मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, मैं भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाया, इसलिए मेरा शरीर आज कुछ बेकार सा हो गया है। यही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की यही चतुर्दशी तिथि, जिस दिन योगी राज ने नारद जी से पूछकर सुंदर उपटन को तैयार कर कर शरीर पर मल कर स्नान किया और स्नान कर कर भगवान नारायण का स्तवन पूजन किया, तब जाकर वो योगी राज वापिस सुंदर काया को प्राप्त करे। इसलिए इस चतुर्दशी का नाम दूसरा पड़ गया रूप चतुर्दशी। क्या नाम पड़ा है? रूप चतुर्दशी। और उस रूप चतुर्दशी के दिन, उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं ये छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली दीपावली। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। पहुंच गई बाबा देवाधिदेव महादेव के शिवालय में, और भगवान शंकर के शिवालय में जाकर माता ख्याति ने भगवान शंकर की आराधना करी, पूजन करी। आज देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए माता ख्याति बैठ गई। आज धन्वंतरी के दिन, धनतेरस के दिन आपसे भी निवेदन है, अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हम किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए बैठे, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, या थोड़ा सा हमने इंटरव्यू दे दिया, थोड़ी परीक्षा दे दी और सोचा कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं या उत्तीर्ण हो जाएं या हमारा जॉब लग जाए। उसके लिए संपूर्ण तरह से, हर तरह से हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। अगर आज माता ख्याति लक्ष्मी जी को भगवान शिव को देना चाहती हैं, तो माता ख्याति आज साधना करने के लिए, शिव को रिझाने के लिए संपूर्ण पूजन साहित्य लेकर बैठ गई हैं भगवान शंकर को रिझाने के। पर देवाधिदेव महादेव तो महादेव है महाराज, वो भी इतनी जल्दी कहां रिझने वाले। फिर भी संपूर्ण देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में सबसे शीघ्र अतिशीघ्र, सबसे जल्दी राजी होने वाले अगर कोई हैं तो वो देव आदिदेव महादेव है, सबसे जल्दी। इसलिए पहले भी कहा है, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। समझ प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए आपको। माता ख्याति ने कहा बस निवेदन केवल इतना सा है कि अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मैं आपकी पुत्री लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगा। क्यों? तुरंत मां बार बार ख्याति देवी कह रही और बाबा मना कर देते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ख्याति, ओ माता ख्याति, आपकी बेटी माता लक्ष्मी भगवान नारायण के लिए बनी। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी महाराज, ये दो अलग हैं, दोनों बहनें।
लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में बिहार रही हैं, दरिद्रता दुस्साह मुनि के साथ में बिहार रही है। शायद इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत माता लक्ष्मी का जहां पूजन होता है, माता लक्ष्मी की जहां आराधना होती है, वहां से दरिद्रता को बाहर निकाल दिया है। कितने दिनों पहले किसी के यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से सफाई का क्रम प्रारंभ हो जाता है। बार बार घर की झाड़ू लगाना, पुताई करना, सफाई करना, जो अटाला सामान है, बेकार सामग्री है, जो किसी काम की नहीं, उसको ले जाकर कहीं डाल देना, कहीं भेज देना। घर को सुरक्षित साफ, क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर निर्मलता होती है। दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां आलस हो, बहुत सारा कबाड़ा जिसके यहाँ पड़ा हुआ हो, बहुत सारा फैलारा जहां पड़ा हुआ हो, झूठे बर्तन जहां पड़े हुए हों, झूठी सामग्री जहां पड़ी हुई हो, वहां पर दरिद्रता का प्रवेश हो जाता, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती। लक्ष्मी का स्मरण भगवान शिव कह रहे हैं, ख्याति ओ माता ख्याति, अगर आपको लक्ष्मी को देना है तो भगवान विष्णु को दीजिए। पर भगवान विष्णु को लक्ष्मी मिले, भगवान नारायण ने कहा मैं विवाह करने को तैयार हूं, लक्ष्मी से विवाह करूं, पर बात केवल इतनी सी है कि लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे। आप सबसे एक निवेदन करूं, इस कथा का क्रम केवल आप सबके मन में जो भाव था कि शंकर जी के माध्यम से कैसे हमें 5 दिन का पूजन करना है, उसका विधान हमें समझना था महाराज। और देखिए, फिर निवेदन करेंगे, भगवान कभी आडंबर से, दिखावे से, भगवान कभी आडंबर से, दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो केवल प्रेम से प्रसन्न होता है। इसलिए अपने हृदय से, दिल से भगवान को रिझाओ और अपने घर में माता लक्ष्मी की धन्वंतरी का पूजन करो। संपूर्ण भारतवासियों को, विश्व में निवास करने वाले संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत भाव से, आनंद के साथ आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में आज पहले दिन की कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं। फिर द्वितीय दिवस की कथा में कल प्रवेश करेंगे और आनंद से रूप चौदस का पूजन का विधान जानेंगे। साथ में कैसे हमें पूजन करना है, कैसे हमारे घर से रोग, बीमारी, कष्ट को हटाना है और लक्ष्मी का प्रवेश करना है।